आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम 23 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस जैसे कि स्टैटिक जीके एवं करंट अफेयर की है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी में सीपीयू का और रेलवे में एएलपी और कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम जो कि थोड़े टाइम बाद होने हैं, उसकी बढ़िया तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत निम्नलिखित में से बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर सी, पद्म विभूषण। बिंदेश्वर पाठक को मरने उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आज का दूसरा प्रश्न फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका राइट ऑप्शन बी, नलिन नेगी को फिनटेक फर्म भारत पे ने अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आज का तीसरा प्रश्न हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन ए, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल आज का चौथा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है कि एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो कि आईएमएफ के एमडी है, जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। आज का 5वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया है? इसका राइट ऑप्शन डी, इन तीनों को जिसमें पहला है विनेश फोगाट, दूसरा अंशु मलिक और तीसरा रितिका हुड्डा। इन तीनों को कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल हुआ है। प्रश्न नंबर 6 विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के लिए कुश्ती में किस बार में प्रतिस्पर्धा की? राइट ऑप्शन ए, 50 किलोग्राम। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के लिए 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की थी। प्रश्न नंबर 7 रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? राइट ऑप्शन ए, बलराज पवार ने रोइंग में भारत का पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया। प्रश्न नंबर 8 हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज
शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की। रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की। राइट ऑप्शन ए। IIT मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। प्रश्न नंबर 9। विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। राइट ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वो रिपोर्ट है विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024। प्रश्न नंबर 10। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। राइट ऑप्शन बी। डी कुकेश ने भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल हाल ही में जीता है। प्रश्न नंबर 11। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय नौसेना की जो पूर्वी नौसेना कमान है उसने पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। तो इसमें आपको बताना है पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। राइट ऑप्शन बी। विशाखापट्टनम में पूर्वी कमान का मुख्यालय है जिन्होंने हाल ही में एक पूर्वी लहर अभ्यास नाम से संचालन किया है। प्रश्न नंबर 12 है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। राइट ऑप्शन सी। नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी। नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। आज का प्रश्न नंबर 14 है। गुजरात की किस लोकसभा सीट से 2024 की आम चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। गुजरात की किस लोकसभा सीट से 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को जिनको निर्विरोध चुना गया है वो कौन सी सीट से अपनी लोकसभा सीट यानी गुजरात की किस सीट से चुनाव में खड़े हुए थे। यह चुनाव में है। राइट ऑप्शन ए। सूरत। गुजरात की लोकसभा सीट सूरत से भाजपा के कैंडिडेट मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस देश ने प्योलजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। राइट ऑप्शन ए। उत्तर कोरिया ने प्योलजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।